आज से इस घर के अंदर कदम मत रखना। क्या हुआ जी? क्यों इन पर बारिश की तरह बरस रहे हैं आप? जिस नाम से मुझे नफरत है, इन्होंने वही काम किया है। आज से ये इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों रे? क्या किया है तुम लोगों ने? हमने नहीं माँ जी, इसने एक अपोजिशन कैंडिडेट की धुलाई की और सच्चाई बुलवा ली। क्यों रे? माँ जी, वो तो इमरजेंसी में करना पड़ा था। जाओ। हाँ। मैं तो समझी थी न जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। क्यों जी? किसी बदमाश को 2-4 हाथ मारकर गुनाह कबूल करवाना जुर्म है क्या? लक्ष्मी, तो मुझे मत समझाओ कि सही क्या है और गलत क्या है। इंसाफ की देवी की पूजा करने वाले अपने दिमाग की ताकत से सच्चाई को अदालत के सामने रखते हैं, न कि गुंडागर्दी से। गुरुजी, बात यह है कि क्या है? गुरुजी, उसने कानून की आंखों में धूल झोंकी थी और ये सब साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने। लक्ष्मी! अरे गुरुजी, इनसे कह दो कि मैं इनसे बात करना नहीं चाहता और ये भी मुझसे बात ना करें। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद ये लोग लावारिसों की तरह भटक रहे थे। मैंने इनको पनाह दी, इनकी सरपरस्ती की, ताकि ये कानून की इज्जत करें, न कि गुंडों की तरह उसे सरे बाजार नंगा करें। इनसे कह दो कि चले जाएं यहाँ से। देखिए, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर हमने इन्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा। भगवान के लिए इन्हें घर से मत निकालिए। लक्ष्मी, अगर तुमने इनकी तरफदारी की तो तुम भी इनके साथ जा सकती हो। हे राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी, आप हमारे लिए बहस क्यों कर रही? अदालत के सामने मेरा गुनाह साबित हो चुका है। जज साहब का फैसला ही इंसाफ है। माँ जी, ये सच है माँ जी कि उसने झूठ बोला। ये भी सच है कि सत्यमूर्ति ने अदालत को धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद मैं कौन हूँ? हर चेले का ये फर्ज होता है कि कोई भी काम करने से पहले गुरुजी की आज्ञा ले ले। मैंने आज्ञा ली? नहीं ली ना। भले उसने 2 आदमियों का खून कर दिया, अदालत को उल्लू बनाकर मजदूरों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे गुरुजी के नाम पर कालक लगा दी, कालक। लेकिन जब मैं उसे 2 हाथ मारकर पुलिस स्टेशन ले गया तो उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। अरे दुर्गा प्रसाद के चेले ने तो कमाल कर दिया। पब्लिक तालियां मारने लगी थी, तालियां। लेकिन उन्हें क्या मालूम था माँ जी कि ये तालियां नहीं, मेरे लिए गालियां होंगी। मुझे क्या मालूम था कि जो खून से मैंने उसे मारे वो मेरे गुरुजी के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ेंगे। हमें माफ क्यों किया जाए माँ जी? बिल्कुल नहीं माफ करना चाहिए। माँ जी, आपने हमें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, इसीलिए ना। हम तो फुटपाथ से आए हैं। हाँ हाँ, हमें कोई क्यों माफ करेगा? चलो दोस्तों, फिर धरती माँ की छाती पर अपनी गरीबी का तकिया बनाकर सो जाते। चलो चलो चलो। तो क्या तुम लोग सचमुच चले जाओगे? मगर तुम लोग जाओगे कहाँ? जिस परिंदे का अपना कोई आशियाना नहीं होता, उसके लिए हर शाख एक बसेरा है। क्या बंडल डायलॉग मारता है? डोर से कटी पतंग कहाँ जाती है माँ जी? किसी बिजली के तार पर अटक जाती है। तो फिर तू भी लटक जाना। मैं? माँ जी, इस जन्म में हम आपका कर्जा नहीं चुका पाएंगे, लेकिन अगले जन्म में जरूर चुकाएंगे माँ जी। चलो दोस्तों। चल उड़ जा रे पंछी। अरे रुको, ये तो। अरे रोकिए ना उन्हें, वो लोग जा रहे हैं। सुनो अशोक। अब कलेजा ठंडा हो गया आपका? चलिए, अब दोनों मिलकर पेट भर के खाना खाएंगे। बच्चों की पसंद का बैंगन का भरता बनाया है। बैंगन का? मुझे भूख नहीं है। हाँ, आपको क्यों भूख लगेगी? आपका पेट तो उनको घर से बाहर निकाल कर ही भर गया होगा। क्यों जले पर नमक छिड़कती हो? एक बाप के नाते क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं उन्हें डांट सकूं? मैं जानता हूँ ये सब उन्होंने मेरे कैरियर पर लगे धब्बे को मिटाने के लिए किया है। तुम क्या समझती हो मुझे इस बात की खुशी नहीं? मैंने गुस्से में कह दिया कि घर छोड़कर चले जाओ, तो घर छोड़कर निकल लिए। ये भी तो कह सकते थे कि गुरुजी हमसे भूल हो गई है, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप कौन होते हैं हमें घर से निकालने वाले? करेक्ट। यस। गुरुजी, हमसे भूल हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप कौन होते हैं हमें घर से निकालने वाले? गुरुजी, अब तो माफ कर दीजिए ना। फिर कभी मारामारी करोगे? अगर मारामारी करेंगे तो पहले आपको बता देंगे। क्या? अब मेरा मतलब है गुरुजी कि बगैर आपको बताए हम किसी की धुलाई नहीं करेंगे। हाँ। ठीक है, चलो जाओ, खाना खाओ। चलो। चलिए चलिए, आप भी खाना खा लीजिए।
सारी की सारी 20 मंजिलें गिर गई। ट्रेड यूनियन लीडर क्या कहा उसने? इतनी बड़ी बिल्डिंग रेत की दीवार की तरह गिर गई, सैकड़ों मासूम लोगों की जानें चली गई। ये कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? आंखें बंद करके सो रही है क्या? जैसे चोर चोर आपस में गांव बांट लेते हैं, वैसे तुम कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर पैसों के लिए इंसानों की लाशों के ऊपर अपना महल बनाना चाहते हो? इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनके लोगों को हटाना दो। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को फौरन गिरफ्तार करके सजा दो, जिनकी बनाई हुई बिल्डिंग हवा का जरा सा झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। सिर्फ 24 घंटों का वक्त है तुम्हारे पास। फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक्शन तुम लोगे या हम खुद लें? क्या सर, हमें यहाँ बुलाकर आप यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे हैं? जरा टांग घटाएंगे? थैंक्स। मैं अकेला नहीं मरूंगा। जब भी मरूंगा सबको साथ में लेकर जाऊंगा। सेक्रेटरी, कहो तो 20वीं मंजिल से कूद कर दिखाऊं? मैंने तुम सब लोगों को मेरे बाप की बरसी पर दावत खाने नहीं बुलाया है, जो मेरा मुंह ताक रहे हो। 2 मिनट के अंदर अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर मुझे बोलो कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। लेकिन वो तो ट्रेड यूनियन का लीडर है, गुल्ली का डंडा है। थैंक्स। मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर ये सोचकर बताओ कि ये प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए, नहीं तो मैं तुम्हारे सबके नाम मेरी जेब में डालकर कूद जाऊंगा। फिर तुम्हारे हाथ लगेगी सिर्फ पुलिस की खोली। माचिस की डिबिया किधर है रे प्रभु? एक मामूली आदमी के लिए अब टेंशन क्यों ले रहे हो? सेटल कर दो। ओह, तुझे मैं नहीं समझा सकता प्रभु, तुझे मैं नहीं समझा सकता। अबे ये पॉलिटिक्स ने अभी बोला ना कि वो ट्रेड यूनियन लीडर है, लेकिन कैसे भी उसका मुंडी काटना पड़ेगा, कैसे भी काटना पड़ेगा। ए लॉयर, कैसे काटा जाता है? ए लॉयर, ए काला कोट वाला, बोल ना, बोल ना। ये काम कौन करने वाला है? जॉर्ज। जॉर्ज। फिर जिस दिन जॉर्ज यहाँ से बेंगलोर के लिए रवाना होगा, उसी दिन कोई दूसरा आदमी जॉर्ज के नाम पर हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो जाएगा। अब कत्ल करने के बाद भी प्लेन का टिकट और हॉस्पिटल का रसीद दिखाकर कानून के किसी भी सेक्शन के अंदर जॉर्ज को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आखिरी टुकड़ा फिर से बोल। कानून के किसी भी सेक्शन के अंदर जॉर्ज को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो हुआ तो समझ ले तू मर गया। ए पॉलिटिक्स, कर्नाटका असेंबली में मामला संभाल लेना। कल असेंबली का सेशन तो खत्म हो गया है, फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ये फोन आ गया रे प्रभु, फोन आ गया। बात कीजिए ना। थैंक्स। बात करो, बात करो। ओ यमराज, मैं उसी काम में लगाऊं प्रभु, उसी काम में लगाऊं। फोन रख दीजिए। कल शाम 4:30 बजे का शुभ मुहूर्त निकाला है यमराज ने। शाम 4:30 बजे। क्या कर रही हो? हाउ आर यू? देखो, मुझ पर तुम्हारा कर्ज अभी तक वैसे का वैसा ही है। कर्ज? कौन सा कर्ज? अरे अरे दिखाना यार। ए, दिखाना अशोक। नहीं नहीं, प्लीज अशोक। नो। बेटा बहुत दिनों से देख रहा हूँ तू इस किताब से अकेले में बातें करता रहता है। क्या है इस किताब में? अरे दिखाना, अरे हम यार, देखेंगे अरे कैसे? नहीं, नहीं, दिखाना, दिखाना। सिर्फ एक झलक दिखा देना यार। नहीं तो गुरुजी को बता देंगे। अरे गुरुजी। गुरुजी। अरे बताता हूँ, मेरे बाप बताता हूँ। हैं? बात उन दिनों की है जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वो मेरा आखिरी साल था। हाँ। स्कॉलरशिप कभी टाइम पर मिलती नहीं थी और 12 महीने कड़की और मोहताजी लगी रहती। भूखे पेट की आग बुझाने के लिए मैं 2 गिलास पानी पी लेता था, लेकिन मकान मालिक का दिमाग किराया न मिलने से हमेशा गर्म रहता था। वो मेरे लिए एक समस्या बन गया था और मैं उसके लिए एक प्रॉब्लम। पिराबलम। मैं जब भी किराए का पैसा वसूलने आता हूँ, तुम लोग अपना रोना शुरू कर देते हो धर्म से। अरे फूलपुर से रसूलपुर तक, इलाहाबाद से फिरोजाबाद तक, करसना से करधना तक ऐसा मकान नहीं मिलेगा मियाँ, चाहे ढूंढ लो सारी दुनिया। आज से मैं एक नया कानून लागू करने जा रही हूँ। रात को लाइट नहीं जलेगी,
दिन में पंखा नहीं चलेगा, हर कमरे वाले को सिर्फ 1 हंडा पानी मिलेगा, दूसरे का पैसा एक्स्ट्रा। अरे तुम्हारा काम धंधा चले नहीं चले, मेरा पैसा टाइम पे मिले। ओए ललन! ए, ओए पिट्टे मुंह, जब देखो लटकता ही रहता है। इसका किराएदार कहाँ है? मैंने भी उसको पहले दिन घुसते देखा था, उसके बाद तो उसको निकलते हुए नहीं देखा। तो फिर आज तू उसे देख ही डाल ललन, क्योंकि आज मुझे उसका बाकी पूरा चाहिए। अगर तू उसका भाड़ा नहीं लाया तो अपने खाने का कबाड़ा ही समझ। अरे वो बहुत चालू है, उसके चक्कर में तो मैं भूखा रह जाऊंगा। कल ही मैं उसको छुप के पकड़ ही लूंगा। रानी, आज तो तू खाना खिलाएगी ना? मैं तुझे खाना दूंगी और मैं तुझे लंगोट पिनाकर गोबर के ओपले थपवाऊंगी। हाँ, मैं उसको पकड़ूंगा, जरूर पकड़ूंगा। अशोक जी, अशोक जी, कहाँ हैं आप? हेलो। ये क्या, गौतम बुद्ध का पोस्ट? मकान मालिक को दे रहा हूँ मैं भाड़े का डोज। वो तो चला गया, अब आप नीचे उतर आइए। मैं रोज रोज आपको तकलीफ देता हूँ, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। खैर, ये लो। अरे नहीं नहीं, अरे ले लो, गाजर का हाँ? हलवा है। मैं खामखा आपको तकलीफ देता रहता हूँ।